सुबह की पहली किरण फूट रही थी कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक और खौफनाक चीख से गूंज उठी। फजा बिल्कुल साकिन थी, न हुआ चलती थी, न कोई बोलता था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को मोम की तरह तराश कर उनके सीने में आली शान शहर बसा लेती थी, वादी हजर के संगलाख पहाड़ों में दुनिया की ताकतवर तरीन कौम समूद आबाद थी, जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह जिस्मानी कुव्वत और फन्ने तामीर का वो कमाल अता किया था कि आज के जदीद इंजीनियर्स भी उनके तराशे हुए सुतूनों को देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन वो क्या मोड़ था जब उनकी ताकत उनका गुरूर बन गई? वो ऊँटनी क्या थी जो पहाड़ का सीना चाक करके बरामद हुई? और वो कौन से 3 दिन थे जिनके खत्म होते ही आसमान से एक ऐसी हौलनाक चीख गूंजी जिसने हस्ती बस्ती वादी को इबरत का कब्रिस्तान बना दिया। आइए आज की इस वीडियो में हम मदाइन सालेह के इन खामोश खंडरात का सफर करते हैं और जानते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद की वो लर्जा खेज दास्तान जो आज भी इन पहाड़ों की दरारों में छुपी हुई है। कौम समूद कैसे एक नाफरमानी की वजह से किस्से पारीना बन गई। आज की वीडियो इसी अजीम आजमाइश की तफसील है। सुबह की पहली किरण फूट रही थी कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक और खौफनाक चीख से गूंज उठी। फजा बिल्कुल साकिन थी, न हुआ चलती थी, न कोई बोलता था। फिर यकायक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट गई, हर तरफ धूल उड़ने लगी, एक तेज रोशनी निकली और उस चट्टान के अंदर से एक अजीम शान ऊँटनी बरामद हुई। लोग दहशत के मारे कांपते हुए पीछे हट गए। किसी ने दबी दबी आवाज में कहा, ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। जब कौम आद अपने गुरूर और जुल्म की वजह से तबाह हुई तो अल्लाह ने उनके दरमियान से उन चंद मोमिनों को बचा लिया जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी। अजाब के बाद हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ टूटी हुई इमारतें और फजा में अजाब का धुआं बाकी था। बच्चे खिंचे लोग एक दूसरे को देखते और कहते, शुक्र है हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, वरना हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद को छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ चल पड़े। सफर तवील, मुश्किल और तकलीफ दे था, मगर उनकी नस्ल को एक नई जमीन की तलाश थी जहां पानी, अमन और खुशहाली हो। ये काफिले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते रहे। आखिरकार उन्हें एक आबाद इलाका मिला, अल इला। यहाँ पानी के चश्मे थे, सरसब्ज बागात थे और जमीन बेहद जरखेज थी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़ना शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ी और उनकी औलादें वादी हिज्र पहुंच गईं, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक ताकतवर नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत, जहानत, फन्नी महारत और चट्टानों को तराशने का बेमिसाल कमाल अता किया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते थे, ऐसी इमारतें जिनकी दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार ऐसे कि आज भी इंसान देखकर हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक वो मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर। उनकी आबादियों में शाहाना निजाम था, बाजारों में रौनक, तिजारत और रात को मशअलों की जगमगाहट होती थी। वादियां बागात और खजूरों के दरख्तों से भरी हुई थीं। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूल कर उनमें गुरूर आ गया। वो कहने लगे, हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। जब ताकत ने उन्हें गुमराह कर दिया तो उनके दिल सख्त हो गए। उन्होंने पहाड़ों से तराशे हुए बुतों को माबूद बना दिया। अल्लाह को भूलकर वो कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अपनी ताकत और दौलत पर उन्हें इतना गुरूर था कि कहते, हमसे बड़ा ताकतवर इस दुनिया में कौन है। कमजोर लोगों पर जुल्म किया जाता, उनके हुकूक छीने जाते और सरदारों की मर्जी ही कानून थी। कौम समूद में फसाद और गुनाह आम हो गया। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा। वो भूल गए कि अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बीसत। इसी वादी में एक मुअज़्ज़ज़ खानदान में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह।
वो बचपन से ही नरम दिल, समझदार और हक की तरफ माइल थे। कौम के बुजुर्ग कहते ये लड़का आम नहीं है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक दुमक उन्हें मुतासिर न करती। वो अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम के सरदार हंस दिए। वो कहने लगे, कल तक तो हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे। हजरत सालेह ने प्यार से समझाया कि ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, शिर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने मुतालबा किया, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ इस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। इसी लम्हे पहाड़ बीच से फट गया। एक तेज रोशनी फैली और एक अजीमुशान ऊंटनी चट्टान से बाहर निकल आई। कुरान में इसे नाकतुल्लाह की ऊंटनी और एक बड़ी निशानी कहा गया। वो कोई आम ऊंटनी नहीं थी। वो वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती और पूरा कुआं खाली हो जाता। मगर अल्लाह ने इसका बदला भी दिया था। अगला दिन पूरी कौम के लिए होता। वो ऊंटनी इतना दूध देती कि हर घर, हर इंसान और हर जानवर की जरूरत पूरी हो जाती। अल्लाह का हुक्म था, एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी और अगले दिन लोग। मगर सरकश कौम ने इस आजमाइश को बर्दाश्त न किया। सरदार कहते, हमारी आजादी छीन ली गई है, एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर जाग उठा। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों ने साजिश रची, इस ऊंटनी को मार डालो, सालेह का असर भी खत्म हो जाएगा। एक अमीर औरत ने लालच दिया कि जो इसे मारेगा मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा दूंगी। कुछ बदबख्त नौजवान तैयार हो गए। एक रात जब ऊंटनी पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल पीछे चल पड़े। पहले एक ने तीर चलाकर उसे जख्मी किया, फिर सब ने मिलकर हमला किया और अल्लाह की इस निशानी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊंटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए। उनका चेहरा उतरा हुआ और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जालिमों, तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी को कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। नाफरमान लोग हंसते रहे, मगर अजाब का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहला दिन सबके चेहरे जर्द पड़ गए। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, हवा गर्म और आसमान लाल हो गया। तीसरा दिन चेहरे सियाह पड़ गए और वादी में मौत की बू फैल गई। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। और फिर फजर से पहले आसमान लरज उठा, पहाड़ हिले और जमीन से खौफनाक आवाज आई। फिर एक ऐसी जोरदार चीख गूंजी कि दिल फट गए, रूहें जिस्मों से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुक कर कहने लगे, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते थे। मदाइन सालेह आज तक गवाही दे रहा है कि जब अल्लाह की निशानियों का इनकार किया जाए तो कौमें इमारतों से नहीं बल्कि ईमान से बचती हैं। दोस्तों, आज मदाइन सालेह की ये खामोश चट्टानें और उनमें तराशे गए ये आलीशान महल हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। ये पत्थर गवाह हैं कि जब इंसान अपनी ताकत, अपनी फन्नी महारत और अपनी दौलत के नशे में चोर होकर अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है तो उसकी बनाई हुई ये अजीमुशान इमारतें भी उसे खुदा के अजाब से नहीं बचा सकती। कौम समूद ने समझा था कि उनके तराशे हुए पहाड़ उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे, लेकिन अल्लाह की दी हुई एक चीख ने उन्हें ऐसे मिटा दिया जैसे वो कभी वहां बसे ही ना थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मुट्ठी भर साथियों की निजात ने साबित कर दिया कि असल इज्जत और कामयाबी सिर्फ ईमान में है, तकब्बुर में नहीं। आज भी वादी हिजर की ये खामोशी एक सवाल करती है कि क्या हम उन नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं जो हमें अता की गई हैं, या हम भी इसी रास्ते पर हैं जहां शुक्र की जगह गुरूर ले लेता है। याद रखिए, इमारतें मिट्टी हो जाती हैं, मगर सच्चाई और ईमान हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह हमें इन कौमों के अंजाम से इब्रत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।